हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन से स्टेप्स इन सीक्वेंसिंग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आर. तो हमें स्टेप्स बताने सीक्वेंसिंग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को कौन से और गिवन है आइसोलेशन ऑफ टोटल डीएनए, क्लोनिंग इन सुटेबल वेक्टर्स, सीक्वेंस अरेंजमेंट बाय कंप्यूटर, fourth given a formation of physical and genetic maps, converting the fragments using automated sequencer, using restriction endonuclease recognition sites, completion of human genome sequencing. तो चूज करना है करेक्ट ऑप्शन जिसमें करेक्ट जो स्टेप्स है वो करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज है प्रॉपरली. तो ऑप्शंस गिवन है यहाँ पे सीक्वेंस वाइज हमें जो है अरेंज करके देन करेक्ट सीक्वेंस वाला जो ऑप्शन है उसे सेलेक्ट करना है. तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे की कॉन्सेप्ट के बारे में. तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है. इन शॉर्ट इट इज रिटन एज HGP. तो एक इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट है. इट्स एन इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट है जो कि कंप्लीट हुआ था इन 2003 में कंप्लीट हुआ था बाय सीक्वेंसिंग द एंटायर ह्यूमन जीनोम ऑफ 3.3 बिलियन बेस पेयर्स. 3.3 बिलियन बेस पेयर्स. तो यहाँ पे अगर हम करेक्ट सीक्वेंस डिस्कस करें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का, मैं यही बताना था यहाँ पे स्टेप्स जो है. तो जो प्रोसेस है सीक्वेंसिंग द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ये अकर होता है फॉलोइंग स्टेप्स में अकर होता है. तो नंबर 1 स्टेप होती है दैट इज आइसोलेशन. आइसोलेशन तो जो एंटायर डीएनए है उसको आइसोलेट किया जाता है फ्रॉम सेल टू मेक इट फ्री फ्रॉम अदर बायोमोलिक्यूल्स जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स. Isolation of the entire DNA from the cell. Next step is fragmentation. तो इसमें क्या होता है डीएनए एक बहुत लॉन्ग पॉलीमर है इसीलिए ये कम्प्लीटली सीक्वेंस नहीं हो सकता एट वंस, इसीलिए इसको कट किया जाता है स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में. डीएनए कट्स इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स. फ्रेगमेंट में डीएनए को कट किया जाता है. नेक्स्ट स्टेप इज क्लोनिंग. तो क्लोनिंग में क्या होता है जैसे फ्रेगमेंटेशन कंप्लीट होता है तो जो डीएनए फ्रेगमेंट्स है उनको क्लोन किया जाता है सुटेबल होस्ट में यूजिंग स्पेशलाइज्ड वेक्टर्स का यूज करके डीएनए फ्रेगमेंट्स को क्लोन किया जाता है सुटेबल होस्ट में. डीएनए फ्रेगमेंट्स आर cloned in suitable host using specialized vector. Next is sequencing. Fourth step is सीक्वेंसिंग. तो जैसे ही क्या होता है वंस क्लोन जो डीएनए फ्रेगमेंट होते हैं वो एम्पलीफाइड होते हैं ताकि उनको इजीली सीक्वेंस किया जा सके. once cloned DNA fragment is amplified. DNA fragment is amplified so that उनको easily sequence किया जा सके. तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन में देखें तो सबसे पहले स्टेप क्या हो गया आइसोलेशन ऑफ टोटल डीएनए. जो टोटल डीएनए कंप्लीट डीएनए उसको आइसोलेट किया जाता है. देन उसके बाद क्या किया जाता है उनको कन्वर्ट किया जाता है फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट किया जाता है विच इज फिफ्थ. देन क्या होता है जो क्लोनिंग होती है सुटेबल वेक्टर्स में. फिर देन उसके बाद क्या होता है ऑटोमेटेड सीक्वेंसर का यूज करके सीक्वेंस में अरेंज किया जाता है बाय कंप्यूटर. तो पहले होगा 6th स्टेप. देन थर्ड के बाद क्या किया जाता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज करके लाइक यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइजेशन साइट्स का
यूज करके फॉर्मेशन किया जाता है, फिजिकल और जेनेटिक मैप्स का फॉर्मेशन होता है, एंड देन जो कंप्लीशन होता है ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग का कंप्लीशन होता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट विल बी दी 7th स्टेप, उसके बाद आएगा 4th स्टेप, एंड देन इन द एंड देयर विल बी 8th स्टेप। तो देख लेते हैं ये सीक्वेंस किसमें गिवन है। फर्स्ट के बाद 5th होगा, देन सेकंड होगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट, 5th, सेकंड, 6th, 3rd, 7th, 4th और 8th ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है हमारा बी। रिमेनिंग ऑप्शंस इनकरेक्ट हो जाएंगे। आंसर विल बी ऑप्शन बी है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।